के साथ मैं नेहा बाथम। कोरोना और कुर्बानी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे क्या और क्यों ये जंग है, लेकिन सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना आपको लिए चलते हैं, जहां अलग अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है। कोरोना से जूझ रहे पूरे बिहार में इस वक्त सभी की नजरें एम्स के करीब 400 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर टिक गई है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ये नर्सिंग स्टाफ कोविड ड्यूटी पर तैनात थे। पटना में केंद्र का एकमात्र कोविड अस्पताल है, यहां कहीं भी वीआईपी कोविड मरीज हैं और हड़ताल पर गए नर्सिंग स्टाफ वेतन बढ़ोतरी, स्थायी नौकरी और स्वास्थ्य बीमा की मांग कर रहे हैं। एम्स प्रशासन के मुताबिक मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर हड़ताली कर्मचारी काम पर लौटने को ही तैयार नहीं है। हम लोग इतना अच्छे से ड्यूटी किया है, काफी मेरे सर की देखिए, हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने में। अगर आपका साथ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इतना अच्छे से ड्यूटी किया है, काफी मेहनत किया है, प्लीज उसे खत्म मत कीजिए, उसे खराब मत कीजिए। आपसे एम्स प्रशासन, जिला प्रशासन आपसे ये गुहार करता है, कृपया ड्यूटी पे लौट जाएं, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। आपके जो नेता हैं उनको भी ब्रीफ कर दिया गया है और सभी जो शर्तें आपकी थी, मांगे थी, वो एम्स ने मान लिया है। आपको 50 लाख रुपए का कोविड में अगर कुछ होता है तो वैसी स्थिति में 50 लाख का आपको कवर्ड आपके फैमिली को मिलेगा। 50 लाख का कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा। आप लोगों की सभी मांगे एम्स ने मान लिया है और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग स्ट्राइक तुरंत खत्म कीजिए और इमीडिएट अपने काम में लगिए। आपकी जो मांगे थी, जो मेमोरेंडम आपने दिया था, उसी के अनुरूप आपकी सभी मांगे मांग ली गई हैं। आप लोग यहाँ से अब डिस्बर्स कीजिए। आपकी वार्ता हो चुकी है, वार्ता के परिणाम आ चुके हैं। आप लोग निर्णय लेकर यहाँ से तुरंत आप लोग जो है डिस्बर्स कर जाइए और अपने काम पर लौट जाइए। जो हेल्थ वर्कर हड़ताल पर है, किसी दूसरे आदमी के बहकावे में नहीं आए। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो उल्टा सीधा बात बोलकर बहकाते हैं, डालमा में रखते हैं, धोखा देते हैं, अंधेरे में रखते हैं। उनके बहकावे में नहीं आए, अपने लिए सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे और किसी तरह से गतिविधि में ना शामिल हो, ताकि आम जनजीवन यहाँ पर संक्रमित नहीं हो और ना ही आप लोगों में से और कोई संक्रमित हो। किसी भी ब्रोकर के, किसी भी दलाल के, किसी भी ऐसे आदमी के बहकावे में नहीं आए जो आपका भला नहीं सोचता हो। हाँ, ये ध्यान रखिए और आपको चेतावनी दी जाती है कि आप लोग यहाँ से डिस्पर्स कर जाइए और जो लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क लगाइए और यहाँ से डिस्पर्स कीजिए। आज तक संवाददाता अंकित त्यागी पटना के एम्स में मौजूद हैं। उन्होंने हड़ताली नर्सिंग स्टाफ से बात की है। देखिए अंकित त्यागी की रिपोर्ट। नवजोत, मैं इस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के बाहर खड़ा हूं और अगर आप देखेंगे तो शायद ये जो पूरा नर्सिंग स्टाफ है इस समय अस्पताल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है और यहाँ पर बहुत सारे वीवीआईपी पेशेंट भी हैं, लेकिन ये सब लोग बाहर हैं। यहाँ पर हड़ताल की स्थिति है। आपको जल्दी सुनाता हूँ कि क्यों हड़ताल पर हैं यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, क्यों आप लोग बाहर खड़े हुए हैं और हड़ताल किस वजह से करिए आप लोग। एक्चुअली 3 मंथ से सबको पता है कि कोविड का इतना चल रहा है और हम इतना रिस्क लेके भी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं इतना बस हम जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं कि जब कोरोना में आप हमसे इतना काम करवा रहे हैं, अगर कोविड का कभी भी अगर खत्म हो जाता है उसके बाद आप निकाल देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। पर इस समय इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, ये अस्पताल कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, अगर आप लोग बाहर आ जाएंगे तो चरमरा जाएगा पूरा व्यवस्था वहाँ पर। सर क्रिटिकल है, हम भी समझ सकते हैं ये बात, लेकिन मैनेजमेंट को भी समझनी चाहिए। वो भी हमारे उससे हैं, डॉक्टर MS जो भी है वो भी मेडिकल स्टाफ है, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। हम इतना रिस्क लेके कर रहे हैं, हम घर जाते हैं, क्वारंटाइन हो जाए, हमारे को फैमिली को कुछ हो जाए तो क्या होगा? इनकी अपनी समस्याएं हैं साथ ही साथ, लेकिन इसका असर जो यहाँ पर जो पूरा हॉस्पिटल है उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। और जिस तरीके से लोग इस स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं, जिस तरीके से सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये एक बड़ी चुनौती भी बनती जा रही है यहाँ पर लोगों के लिए, क्योंकि आसपास भी कोरोना फैल सकता है। यहाँ पर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर जो एम्स का प्रशासन है वो बात करने की कोशिश कर रहा है नर्सिंग स्टाफ से, उनको मनाने के लिए। कुछ उनकी मांगों को माना भी गया है, कुछ बताया भी गया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो सिचुएशन है वो जस की तस बनी हुई है। आपको कोशिश करते हैं एक बार ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से बातचीत हो रही है, इस बात को यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है उसे मनाने के लिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ है उसके 80% उसके जो लोग हैं नर्सिंग में, उनके ऊपर डिपेंड करता है पूरा ये जो कोरोना का पूरा यहाँ पे ड्यूटीज जो हैं, और उनके बाहर आने से बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुआ और उनको बताया गया कि कुछ आपकी मांगे मानी गई हैं, उसके बाद भी जो यहाँ पर स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अंकित त्यागी, पटना आज तक। तो बिहार के अस्पताल से लगातार बदहाली की तस्वीरें हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के किशनगंज लिए चलते हैं आपको, जहां पर एक मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं पटना में एक मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार की मदद के लिए कोई मेडिकल कर्मचारी नहीं पहुंचा। इन सब के बावजूद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। किशनगंज के सदर अस्पताल में तोड़फोड़ का ये वीडियो एक बार फिर बिहार की स्वास्थ्य सेवा चौपट होने की मुनादी करता हुआ सामने आया है। बताया जाता है कि गंभीर रूप से बीमार एक महिला को किशनगंज के सदर अस्पताल में लाया गया था, लेकिन आरोप है कि डॉक्टरों ने महिला को कोरोना संदिग्ध समझकर इलाज नहीं किया और पहले कोरोना टेस्ट करने को कहा। इसी पर 5 घंटे तक जद्दोजहद चलती रही और महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। अब यहाँ आए तो यहाँ कोरोना का चेक होगा तो इसका चेक होगा। कितना बजे आए थे 9:30 बजे के लगभग। क्या हुआ? नहीं देखा, कुछ नहीं किया। क्या बोला लोग? बोला कोरोना के लिए ऊपर जाना होगा 3 मंजिला पर, और 9:30 बजे से लेके अभी तक हमको बैठा के नहीं कुछ किया। लास्ट में मर गया। मतलब पहले बोला कोरोना का जांच। हाँ। अब बिहार की एक और तस्वीर देखिए। अभी के यहाँ कॉल कर के थक गया है सर, लाश बदबू देने लगा है। बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। आर्थिक के लिए कंधा देने के लिए 4 आदमी होता है, लेकिन हम 2 आदमी हैं। घर के बाहर ये लोग एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ का इंतजार कर रहे हैं। इनके घर के भीतर एक कोविड मरीज का शव पड़ा हुआ है। क्या करे, सुबह 5 बजे सुबह से मेरे पापा जी डेथ कर गए हैं कोरोना से, और एसडीओ, मंत्री, सब जितना है थाना प्रभारी सभी के यहाँ कॉल कर के थक गया है सर। लाश बदबू देने लगा है। खुद से हम अपना पीपी किट पहने हैं। हाँ। और अपने पिताजी को, बस 2 भाई हैं। हाँ सर, बस 2 भाई हैं। अपने जान पर खिलवाड़ कर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। कैसे क्या करना है। हम लोग बिल्कुल ही लाचार हो चुके हैं। वार्ड पार्षद से लेकर एसडीओ, पुलिस, डीएम, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। करीब 14 घंटे बाद एक एम्बुलेंस आई, लेकिन उसमें ड्राइवर के अलावा कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था। दोनों भाइयों ने खुद पीपीई किट पहनकर पिता के शव को एम्बुलेंस में रखा। पटना सिटी के चौक हरमंदिर गली की ये तस्वीर बिहार में कोरोना से चल रही जंग में लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। नियमों के तहत कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में होना चाहिए, ताकि इसका संक्रमण ना फैल सके, लेकिन यहाँ तो परिवार को ही सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले हम बिहार की राजधानी पटना के 2 टॉप अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच की बदहाली दिखा चुके हैं, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि सब ठीक है। आपने केवल 2 अस्पताल की चर्चा की। आपकी जानकारी के लिए केवल 2 अस्पतालों में ही मरीज नहीं है। शायद आपको ये ध्यान में होगा, चूंकि बड़े दोनों अस्पताल हैं, कि इन्हीं 2 अस्पतालों में जो एम्स है और एनएमसीएच है वहां इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं है सुजीत जी, हमारे गया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, हमारे भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं,
आप पटना में ही यदि आप देखिए, आप पाटलिपुत्र होटल में जाइए, वहां देखिए आइसोलेशन सेंटर में हमारे कैसे लोग बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अगर आज तक पर दिखाई गई इस तस्वीर को देख लेते तो शायद उन्हें ऐसा कुछ करने का हौसला नहीं होता। एनएमसीएच के बाहर एक मरीज की मौत हो गई क्योंकि 3 घंटे तक उसके परिजन पर्ची कटाने के लिए दौड़ते भागते रहे। मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। पटना का पीएमसीएच हो या एनएमसीएच या फिर किशनगंज का सदर अस्पताल, मरीजों का भरोसा टूटता जा रहा है। इस भरोसे का टूटना कोरोना से भी बड़ी समस्या है। किशनगंज से गौरव कुमार और राजेश कुमार झा के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। मंत्री जी या तो सच्चाई जानना नहीं चाहते या फिर सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हैं। बहरहाल बिहार में इलाज में कोताही को लेकर काफी ज्यादा बवाल है। एमपी में बकरीद की कुर्बानी पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। भोपाल में कल से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। 10 दिन के लॉकडाउन का मतलब यह है कि बकरीद का त्योहार लॉकडाउन में बीत जाएगा और इसे लेकर कांग्रेस के विधायक ने सवाल उठाए। बकरीद पर हर साल का ये नजारा पारंपरिक है, लेकिन इस बार बकरीद के त्योहार पर लग गया है कोरोना का ग्रहण। कोविड-19 को लेकर जारी पाबंदियों की वजह से मस्जिदों और मैदानों में खुलेआम इस तरह से नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। कुर्बानी भी कैसे होगी, ये भी अटकलों के दायरे में है। रही सही कसर कई राज्यों में खुदरा लॉकडाउन ने पूरी कर दी। एमपी की राजधानी भोपाल को लीजिए, कल से 3 अगस्त तक वहाँ लॉकडाउन है, जबकि 1 अगस्त को बकरीद है। कि मैं आपके बीच आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि भोपाल के लोगों से कह रहा हूँ कि आज रात तक अगर सरकार निर्णय वापस ले लेती है तो ठीक है, और नहीं तो कल पूरे पुराने भोपाल, नए भोपाल, पूरा भोपाल का शहर जो चाहते हैं कि त्योहारों पे लॉकडाउन नहीं रहे, वो अपने घरों पे विरोध स्वरूप काले झंडे लगाकर इसका विरोध करेंगे। इस तरह नहीं होगा, हर हाल में कुर्बानी होगी और कुर्बानी को रोक नहीं सकती। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। जान है तो जहान है, जान है तो त्योहार है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है, और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। देश कोरोना से त्रस्त है और यहाँ कुर्बानी पर जुबानी जंग छिड़ी है। भोपाल का ही आंकड़ा लीजिए, कोरोना की मार यहाँ कम नहीं है। एमपी की राजधानी में 4669 केस अब तक सामने आ चुके हैं। भोपाल शहर कोरोना में अपने 144 निवासियों की जिंदगी गंवा चुका है। यही वजह है कि शहर में कल से 10 दिनों तक का लॉकडाउन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब 24 जुलाई की शाम से 10 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कल जो कोरोना समीक्षा बैठक हुई है उसी में ये फैसला लिया गया है। बकरीद को लेकर विवाद सिर्फ एमपी में ही नहीं, बल्कि ये झगड़ा यूपी भी पहुंच गया है। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद पर नमाज के लिए मस्जिदें और ईदगाह खोलने की मांग की। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सके, उनकी कुर्बानी कर सके। शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए। इंसानी जानें बचाना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ऐसे वक्त में कुर्बानी, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह को ज्यादा पसंद आएगी जो हम इंसानों के लिए करेंगे। बकरा काट देना अगर इस साल इस तरह की महामारी के दौरान कोई परेशानी है, और जो बात उन्होंने नमाज की बात कही है, तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं लोग। या देवबंद से भी अभी एक लेटर आया, नहीं देना चाहिए, नमाज पर पाबंदी नहीं है। कुर्बानी को लेकर मचे घमासान से हैरानी होती है। देश में कोरोना का केस 12 लाख पार कर चुका है। एक ही दिन में 45,000 से ज्यादा मामले आ गए। एक ही दिन में 1,000 से ज्यादा मौत हो गई। लेकिन कोरोना को खत्म करने की जगह कुर्बानी पर जंग हो रही है। ये कैसी विडंबना है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।